हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वर्डिक्ट एंड व्यूज यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलती हैं दुनिया भर के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट मुद्दों पर डिटेल्ड और एंगेजिंग एनालिसिस। आज का एपिसोड एक ऐसे मुद्दे पर है जो सिर्फ अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर असर डाल रहा है। साउथ सुडान क्राइसिस 2025। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नए एपिसोड की तुरंत अपडेट मिले। चलिए शुरू करते हैं। साउथ सुडान की कहानी समझने के लिए हमें 1956 तक जाना पड़ेगा, जब ब्रिटेन और इजिप्ट ने सुडान को आज़ादी दी। पर प्रॉब्लम ये थी कि नॉर्थ सुडान ज़्यादा डेवलप था और साउथ सुडान हमेशा मार्जिनलाइज्ड रहा। यह डिवीजन इतना बढ़ गया कि दो भयंकर सिविल वॉर्स हुई, पहली 1955 टू 1972 और दूसरी 1983 टू 2005 तक। इस दूसरी वॉर के बाद कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें साउथ सुडान को इंडिपेंडेंस मिलने का रास्ता खुल गया। और फिर आया 2011, जब एक हिस्टोरिक रेफरेंडम के बाद साउथ सुडान ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट देश बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नए देश बनने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, बल्कि नए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। यह ही हुआ साउथ सुडान के साथ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और लीडरशिप क्लैशेस ने नए देश को एक और सिविल वॉर की तरफ धकेल दिया। साउथ सुडान के बनने के सिर्फ 2 साल बाद ही प्रेसिडेंट साल्वा किर और वाइस प्रेसिडेंट रीक माचर के बीच एक डेडली पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। किर ने माचर पर कूप प्लान करने का इल्जाम लगाया और फिर एथनिक बेस्ड वायलेंस बरक उठी। किर के सपोर्टर्स डिंका कम्युनिटी से थे, जबकि माचर के न्यूअर कम्युनिटी से। यह एथनिक डिवाइड सिविल वॉर का बिगेस्ट रीजन बना। इस वॉर ने 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली और 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को उनके घर छोड़ने पड़े। साउथ सुडान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह तबाह हो गया। एक नए शुरुआत की उम्मीद में 2015, 2017 और 2018 में मल्टीपल पीस अग्रीमेंट साइन किए गए, जिसमें सबसे बड़ा था रिविटलाइज्ड अग्रीमेंट ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ सुडान। इस अग्रीमेंट का एम था सीज फायर एस्टैब्लिश करना, बेसिकली फाइट को रोकना और एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाना। लेकिन प्रॉब्लम्स यह थी कि अग्रीमेंट तो साइन हो गया पर इम्प्लीमेंटेशन धीरे चली, और जब इम्प्लीमेंटेशन धीरे हो तो शांति का सपना सिर्फ एक सपना बन के रह जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने इस वॉर को देखते हुए एडिशनल की पीस कीपर्स भेजे, लेकिन क्या यह इनफ था? आपको क्या लगता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिवली इंटरवीन करें या नहीं? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 2025 की शुरुआत एक नए क्राइसिस के साथ हुई। जनवरी से साउथ सुडान पीपल्स डिफेंस फोर्सेस और सुडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट इन ऑपोजिशन के बीच क्लैशेस शुरू हो गए और फरवरी 14 को अपर नील स्टेट में एक डेडली कन्फ्लिक्ट देखा गया और एयर स्ट्राइक्स तक किए। मार्च 4 को एक बड़ा डेवलपमेंट आया जब मिलिशिया ग्रुप्स ने नासिर के आर्मी बेस पर कब्जा कर लिया। इसके तुरंत बाद मार्च 5 को प्रेसिडेंट रीक माचर को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। क्या यह सब इस बात का इंडिकेशन है कि एक और सिविल वॉर आने वाली है? यह एक डेंजरस सिचुएशन है जो साउथ सुडान ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका और वर्ल्ड पर इम्पैक्ट करेगी। जब पॉलिटिक्स और वॉर की बात होती है तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है आम लोगों पर। साउथ सुडान एक सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फेस कर रहा है, और यह क्राइसिस सिर्फ वॉर की वजह से नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से भी है। 2024 के फ्लड्स ने विलेजेस और फार्म लैंड्स तबाह कर दिए हैं, जिसकी वजह से 3 मिलियन से ज्यादा लोगों को सीवियर फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। 2023 तक 7.7 मिलियन लोग फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे थे और यह नंबर और भी बढ़ने वाला है। साउथ सुडान की इकोनॉमी भी क्राइसिस में है क्योंकि सुडान में वॉर की वजह से उनकी ऑयल पाइपलाइन डैमेज हो चुकी है, जो उसकी 60% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इंटरनेशनल हेल्प, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या कुछ और? आने वाले समय में दो बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। पहला 2026 के इलेक्शंस और दूसरा इंटरनेशनल इंटरवेंशन।
प्रेसिडेंट कीर ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो इलेक्शंस में दोबारा खड़े होंगे, पर माचर और बाकी ऑपोजिशन उनकी पॉलिसीज से खुश नहीं है। पॉलिटिकल टेंशंस अभी भी हाई हैं और अगर सिक्योरिटी रिफॉर्म्स नहीं होते तो इलेक्शंस के टाइम और वायलेंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यह था साउथ सुडान का एक डिटेल्ड और एक्सक्लूसिव एनालिसिस। क्या आपको लगता है कि साउथ सुडान अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा या फिर एक और सिविल वॉर तय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इन्फॉर्म्ड रहिए और सेफ रहिए। गुड बाय।